बच्चे ऐसे होंगे जहाँ पे उनको लग रहा होगा कि इतने सारे किताब हमने इतने दिन तो पढ़ लिया है, पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है ना। लेकिन अभी इनको रिकॉल कैसे करें, लास्ट 10 डेज में करें क्या, इसको रिवीजन करना है, सारी चीज़ तो भूल जा रहे हैं। आई नो आपको ये फीलिंग आ रही होगी, क्या चीज़ का मैम, क्या बोल रही है ये, रिवीजन एंड रिकॉल क्या होता है, हम क्या पूरा बुक पढ़ जाए? नहीं, मैंने तो पहले ही बोला फुल बुक रीडिंग करनी ही नहीं है। ये सारे पॉइंट जो मैंने पिछले स्लाइड्स में बोला, ये तो है कि आप 10 डेज में क्या करेंगे, ठीक। लेकिन एग्जाम में एंड वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ माइंड इट, प्लीज़ इन पॉइंट्स को याद रखिए, सारे बच्चों के लिए बोल रही हूँ। हाय एवरीवन, अ वार्म वेलकम टू माय प्यार किड्स हु आर गोइंग टू अपीयर द क्लास 10 बोर्ड्स दिस ईयर। आज इस वीडियो के दौरान मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ कि आपके पास जितना भी वक्त है उसका इस्तेमाल आप जुडिशियसली अपने मार्क्स इंप्रूवमेंट के लिए किस तरीके से कर सकते हैं। आई नो कि आप अभी एक ऐसे फेज में हैं जिसके कुछ ही दिनों के बाद आपके लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम बोर्ड्स आने वाला है, विच इज़ ऑन 17 फरवरी 2026, इजंट इट। और अभी आपका माइंड स्टेट कुछ इस तरीके का होगा कि आप थोड़े से नर्वस भी होंगे, थोड़े से कॉन्फिडेंट भी होंगे, और आप इसी दोनों फीलिंग्स के बीच में अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं। और अभी जितने भी आप टेस्ट दे रहे हैं, या तो आप इतने माहिर हो चुके हैं कि आप 80%, 70%, 90% इस तरीके से स्कोर कर रहे हैं, वो मेरे बच्चे एकदम बढ़िया कर रहे हैं। लेकिन मेरे कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो अभी तक थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं। मैं उन्हीं बच्चों को एड्रेस करने आज आई हूँ कि आप इन 10 डेज में अपने आप को किस तरीके से, घबराना नहीं है बच्चों, आप अभी भी अपने आप को थोड़ा सा सेल्फ इम्प्रूव कर सकते हैं, काफ़ी सेल्फ इम्प्रूव कर सकते हैं, थोड़ा सा नहीं, ठीक है। इसी चीज़ों के बारे में, इन्हीं ट्रिक्स के बारे में या इन्हीं गाइडेंस के बारे में मैं आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ आपके साथ। चलिए बात करते हैं। हम पहले एक बार रियलिटी चेक कर लेते हैं कि हमारे पास कितने दिन हैं, ठीक। हमारे पास जब तक से मेरी वीडियो आप तक पहुंचेगी, हमारे पास बचे होंगे 10 to 12 डेज। और इन्हीं 10 to 12 डेज में आप अभी अपने माइंड को एकदम अलर्ट रखेंगे, अपने आप को, अपने माइंड को ट्रेन करेंगे कि जो भी आपके पास, आपके सामने एक कंडीशन आ रही है, एग्जाम कंडीशन, जो आपको थोड़ा सा एंजाइटी दे रहा होगा, उस फीलिंग को आप किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, और क्या ऐसे ट्रिक्स इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आपकी मार्क्स जो अभी आ रही है आपके सैम्पल पेपर टेस्ट में, जो भी आप अटेम्प्ट कर रहे हो, उनसे किस तरीके से थोड़ा सा ही सही या जितना ही सही आप इम्प्रूव्ड लेके आ सकते हो अपने मार्क्स को। चलिए बात करते हैं कि इस वीडियो में मैं किन किन बच्चों को एड्रेस करने वाली हूँ। मेरे बच्चे जो कि स्कोर कर रहे हैं अराउंड 35 to 50%, येट आई नो, आई एम वेरी श्योर कि मेरे कोई भी बच्चे इतना तो नहीं स्कोर कर रहे होंगे। मेरे बच्चे बहुत ही अच्छा स्कोर कर रहे होंगे अभी तक, ठीक। 60% से अबव तो सारे ही बच्चे स्कोर कर रहे होंगे, बट फिर भी मैंने एक मिनिमल वैल्यू रखा है, ठीक। और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जहाँ पे उनको लग रहा होगा कि इतने सारे किताब हमने इतने दिन तो पढ़ लिया है, पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है ना। लेकिन अभी इनको रिकॉल कैसे करें, लास्ट 10 डेज में करें क्या, इसको रिवीजन करना है, सारी चीज़ तो भूल जा रहे हैं। आई नो आपको ये फीलिंग आ रही होगी, तो इन फीलिंग्स को कैसे टैकल करें, तो इन बच्चों को मैं कुछ गाइडेंस देने वाली हूँ। और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके मार्क्स तो अच्छे आ रहे हैं, 80 आ रहे हैं, 85 आ रहा है, 90% आ रहा है, लेकिन वो फिर भी सोच रहे हैं कि मेरी मार्क्स और जो थोड़े बहुत मार्क्स कट रहे हैं, इनको कैसे मैं सुधार सकता हूँ या सकती हूँ, ठीक। तो इन बच्चों के लिए, इन ग्रुप ऑफ बच्चों के लिए मैं बात करूंगी इस वीडियो में आज। चलिए बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगी कि हमें करना क्या नहीं है। क्या करना है उसके बारे में तो सभी बात करते हैं, मैं भी करूंगी, लेकिन क्या करना नहीं है इन 10 डेज के दौरान, मैं उसके बारे में पहले आपको वार्निंग या चेतावनी दे रही हूँ। ऑलराइट, देखो, जो भी अच्छे बच्चे होते हैं ना, जो 90% के अबव बहुत इजीली कैरी कर लेते हैं, इजी तो कोई भी चीज़ नहीं होता है बच्चे, सारे बच्चे मेहनत करते हैं तभी इतना अच्छा स्कोर कर पाते हैं, लेकिन फिर भी जो इतना एफिशिएंटली स्कोर कर पाते हैं 90 to 95% एंड अबव, उनका क्या स्ट्रैटेजी होता है, हम इन स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे। तो वो बेसिकली क्या नहीं करते हैं या आपको क्या नहीं करना चाहिए इन 10 डेज में, उसके बारे में पहले हम बात कर लेते हैं। सबसे पहला है कि आपको कोई भी नया चैप्टर अभी नहीं पकड़ना है। कोई भी नया सोर्स, कोई भी नया चैप्टर, कोई नया नोट्स, कोई नया बुक
अभी नया कंटेंट आपका ब्रेन नहीं ले पाएगा, आप उसको रिटेन नहीं कर पाएंगे। इनफैक्ट आपने जो भी पढ़ाई किया है, आपने आपके ब्रेन में जो भी रिटेंशन हुई है कंटेंट की, आपने जो भी किया है वो सारा फिर खिचड़ी बन जाएगा। क्या फ़ायदा होगा, है ना। तो इसीलिए आप नए चैप्टर्स, नए बुक्स, नया सोर्स, कोई भी चीज़ को अभी नहीं टच करेंगे। इन 10 डेज में आप जितना पढ़े हैं पहले, सिर्फ उन्हीं के ऊपर पॉलिशिंग करेंगे। ठीक। सो सबसे मेरा पहला पॉइंट, नया चैप्टर आपको टच नहीं करना है। नेक्स्ट इज फुल बुक रीडिंग। बहुत बच्चों को लगता है कि इतना सारा सिलेबस तो पढ़ लिया लेकिन सारा भूल जा रहे हैं, चलो एक बार फिर से A to Z पढ़ना चालू करते। नहीं करना है ऐसा बेटा। आपको नहीं पता, बट आपके ब्रेन ने सारा चीज रिटेन करके रखा है, सब कुछ रिटेंशन हो चुका है आपके ब्रेन में। आपको बस क्या करना है, इन चीज़ों को आपको ब्रेन को याद दिलाना है। बेटा आपको तो ये याद है, आपने पढ़ा है, दैट मीन्स यू हैव टू जस्ट रिकॉल। यू शुड नॉट बी डूइंग द फुल बुक रीडिंग नाउ, यू डू नॉट हैव द टाइम, योर ब्रेन विल गो मैड। ओके, सो इसीलिए आपको फुल बुक रीडिंग नहीं करनी है, नए चैप्टर्स नहीं पकड़ने हैं, अभी ब्रेन के ऊपर प्रेशर नहीं डालना है, उसको काम रखना है। ठीक। एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिनको साइंस, मैथ्स, ये सारे सब्जेक्ट्स बहुत पसंद होते हैं क्योंकि वो स्कोरिंग होते हैं। आप लिखोगे, स्टेप वाइज लिखोगे तब भी मार्क्स मिल जाते हैं, पॉइंट वाइज होता है ना, सारी चीज़ें डायग्राम ड्रॉ कर दो, मिल जाता है मार्क्स। तो साइंस एंड मैथ्स काफ़ी बच्चों के बहुत पसंदीदा सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है। और वही बच्चे क्या करते हैं, सोशल स्टडीज एंड इंग्लिश को इग्नोर कर देते हैं। वो सोचते हैं कि ये तो इजी है, ये लेंदी है ना, या फिर कुछ बच्चों को डिफिकल्टी होती है इन चीज़ों को पढ़ने में या लिखने में या प्रैक्टिस करने में। वो क्या करते हैं, इनको इग्नोर कर देते हैं। वो नहीं करना है बेटा। इंग्लिश एंड SST इक्वल अमाउंट ऑफ मार्क्स कैरी कर रहे हैं जितना आपका साइंस एंड मैथ्स कैरी कर रहा है, इजंट इट। तो ये एक की सब्जेक्ट की तरह काम करते हैं आपके ओवरऑल परसेंटेज को इंक्रीज करने में। So इसीलिए you should not be ignoring these two important, very important subjects. All right? तो ये मेरे 3 points है जिसको आपको बिल्कुल ही नहीं करना है during these 10 days. तो आपको करना क्या है, क्या करना है, इनके बारे में मैं बात करूंगी। सबसे पहले पॉलिशिंग, जैसा मैंने ऑलरेडी आपको बोला है, आपने जो पढ़ा है आपके ब्रेन ने इसको रख दिया है। आपको क्या करना है, इसको पॉलिश करते रहना है, इसको रिकॉल करते रहना है। ठीक। तो पॉलिशिंग कैसे करते हैं बेटा, हम करेंगे रिवाइज एंड रिकॉल। मैं बार बार यही तो वर्ड्स बोल रही हूँ। आपने जो भी पढ़ा है उसको आपको करना है रिवाइज एंड रिकॉल। मतलब आपके ब्रेन को बस नॉक करते रहना है। याद है ना तुझे ये जो हमने पढ़ा था, है ना। तो आपको बस रिवाइज करते रहना है एंड रिकॉल करते रहना है। ऑलराइट। तो ये रिवीजन, रिकॉल, क्या चीज़ का, मैम क्या बोल रही है ये रिवीजन एंड रिकॉल क्या होता है? हम क्या पूरा बुक पढ़ जाए? नहीं, मैंने तो पहले ही बोला है फुल बुक रीडिंग करनी ही नहीं है। तो फिर आपको पढ़ना क्या है, आपको रिवाइज क्या चीज़ की करनी है? देखो बेटा, आपने डेफिनेशंस पढ़ी होंगे सब सारे सब्जेक्ट्स में। मैं ऑल सब्जेक्ट्स को लेके बात कर रही हूँ यहाँ पे। सारे सब्जेक्ट्स में आपने डेफिनेशंस पढ़ी होंगी। डेफिनेशंस को देखना है, ऊपर से कंसेप्ट्स को देखना है। ठीक। इसके अलावा आपने मैथ्स में फॉर्मूलाज पढ़े होंगे, केमिस्ट्रीज में इक्वेशंस पढ़े होंगे, है ना। केमिस्ट्री में इक्वेशंस पढ़े होंगे। तो इन्हीं चीज़ों को आपको क्या करना है, देखते रहना है। आपके ब्रेन को इसको याद दिलाना है कि ये जो हमने पढ़ा था याद है कि नहीं, है ना। डायग्राम्स एंड ग्राफ्स, अपने बायोलॉजी में डायग्राम्स पढ़े होंगे, मैथमेटिक्स में ग्राफ्स पढ़े होंगे। ये सारी चीज़ों को आपको फिर से रिकॉल करना है। हो सके तो थोड़ा पेन पेपर लेके इसको ड्रॉ भी कर लेना है, कितना ही टाइम लग जाएगा इसमें। और जब भी आप ड्रॉ कर लेंगे ना अपने खुद के हाथों से, तब ये क्या हो जाता है, रिकॉलिंग प्रोसीजर और ज़्यादा एफिशिएंट हो जाता है। ऑलराइट। नेक्स्ट क्या करना है, जो भी आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स है, रिमेंबर जब आपके मैम या टीचर या सर पढ़ा रहे होंगे तो उन्होंने बोला था कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने भी पढ़ते वक्त बहुत क्वेश्चन पे इस तरीके से लगाया होगा रेड मार्क करके, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज इंपॉर्टेंट आंसर। वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर आपको अभी क्या करना है, फिर से रिकॉल करना है, फिर से रिवीजन करना है। सारे आंसर्स तो नहीं पढ़ पाएंगे, अभी समय ही नहीं है। तो आपका मार्क्स तभी इंप्रूव होगा जब आप कुछ ऐसे सिलेक्टेड एरियाज पे स्ट्रेस डाल के इसको रिवीजन करेंगे। ठीक। तो लास्टली एंड वेरी इंपॉर्टेंटली, जितने भी PYQs है, PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये तो आपने कलेक्ट कर ही लिया होगा बच्चे अभी, है ना।
ठीक है, आपने प्रैक्टिस भी कर लिया होगा। उन्हीं PYQs को वापस से आप क्या करेंगे, एक बार फिर से दोहराएंगे, हो सके तो लिखेंगे। ठीक है, इतना टाइम तो आपके पास होगा कि आप PYQs को एक बार फिर से लिख के प्रैक्टिस कर लें। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स को, क्योंकि सारे के बारे में तो बात कर नहीं रही हूँ मैं, कुछ इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चंस एंड आंसर्स के बारे में बात कर रही हूँ। तो उन्हीं क्वेश्चंस को, उन्हीं PYQs को आपको क्या करना है, फिर से एक बार लिख के प्रैक्टिस कर लेना है। And this is minded. Always remember, this is the key to improvement in this last 10 days. ठीक है, एक और चीज और बहुत ही important, follow same books and notes. ये मैंने पहले ही बोला है कि आपको अभी कोई भी नया सोर्स, नया बुक, नया चैप्टर कुछ नहीं टच करना है। ब्रेन में जितने भी है ना, सारा खिचड़ी बन जाएगा। एंड वी डोंट वांट इट। वी वांट कि जितना हमने पढ़ा है उसी को फिर से पॉलिशिंग करते रहे, है ना। तो इसीलिए मैंने बोला कि जितने हमने बुक्स पढ़े हैं उन्हीं बुक्स को वापस रिवाइज करेंगे, कोई नया सोर्स नहीं लेंगे। जितना हमने नोट्स खुद से लिखा हुआ है ना अपने हैंड राइटिंग से, बेटा बहुत सुंदर से लिखा होगा अपने नोट्स, रंग बिरंगे पेंसिल पेन से, इन्हीं नोट्स को आपको वापस देखना है। कोई नया नोट्स, कोई दोस्त का नोट्स नहीं, अभी किसी का भी नोट्स नहीं देखना है। व्हाट यू विल डू, जो भी आपने पढ़ा है पहले से, जहां से आपने सीखा है चीजों को, उन्हीं नोट्स पे आपको फिर से देखते रहना है, फिर से रिकॉल करते रहना है। दैट इज योर ओनली रिसोर्स इन 10 डेज के लिए। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट। अब देखो, आप इतना सारा रिवीजन तो करेंगे, रिकॉल तो करेंगे लास्ट 10 डेज में, ठीक है। मैं इतना सारा भी नहीं बोल रही हूँ, मैं बस क्वेश्चन आंसर जो इंपॉर्टेंट है, PYQ से, डायग्राम्स, इक्वेशंस, ये सारी चीज़ों के बारे में बात कर रही हूँ। तो आप रिवीजन तो करते रहेंगे, रिकॉल तो करते रहेंगे, ठीक है। लेकिन हो सके तो इन 10 डेज में आप ज़रूर एटलीस्ट 3 सैम्पल पेपर्स या 3 पेपर्स आप अटेम्प्ट करिएगा। 3 आवर्स प्रॉपर तरीके से बैठ के, जैसे एग्जाम में बैठने वाले होंगे ना, 3 आवर्स बैठेंगे, एक पानी का बॉटल लेंगे, बीच में कोई टॉयलेट, इधर उधर मूवमेंट कुछ भी नहीं, ठीक है। एक बार आपको टॉयलेट जाना है, जा सकते हैं। एक बार ये 3 टाइम्स 3 पेपर्स आप जरूर अटेम्प्ट करिएगा, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो सके बेटा। ठीक, आई नो कि आप बहुत कॉन्फिडेंट बच्चे हैं, लेकिन इसी कॉन्फिडेंट को बरकरार रखने के लिए, ताकि आपका जो डर है अभी ये चला जाए, ठीक है। तो इसलिए आप क्या करेंगे, यही जो 10 डेज है ना, इसमें आप क्या करेंगे, बस 3 पेपर्स, मैं बस 3 पेपर्स की बात कर रही हूँ, आप 3 पेपर्स दीजिए ताकि आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बना रहे एग्जाम तक। ऑलराइट, एंड आई एम वेरी श्योर कि मेरे में सारे बच्चे जो है बहुत ही अच्छा करेंगे, अगर वो इस तरीके से आगे बढ़ते रहे, इन 10 डेज में अपनी पॉलिशिंग करते रहे। ऑलराइट, अच्छा, कुछ की पॉइंट्स एग्जाम के लिए मैं बताना चाहूँगी, ठीक है। इतने ये सारे पॉइंट जो मैंने पिछले स्लाइड्स में बोला, ये तो है कि आप 10 डेज में क्या करेंगे, ठीक। लेकिन एग्जाम में एंड वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज माइंड इट, प्लीज इन पॉइंट्स को याद रखिए, सारे बच्चों के लिए बोल रही हूँ, ठीक। एग्जाम में कुछ पॉइंट्स को आपको ध्यान से देखना है, ठीक है, ध्यान से आपको अप्लाई करना है। जैसे नीट एंड क्लीन राइटिंग। देखिए, जब आपका पेपर आपके एग्जामिनर तक पहुंचेगा ना, जो भी आपका पेपर करेक्शन करेंगे, उनके पास ढेर सारे पेपर्स होंगे, उनके पास इतना समय या इतना पेशेंस नहीं होगा कि आपका जो भी खिचड़ी वाला हैंड राइटिंग है, खिचड़ी तरीके से आपने लिखा हुआ है ना, उसको बहुत पेशेंटली वो देखे। तो इसीलिए आप उनका काम आसान कर दीजिए, थोड़ा नीट रखिए अपने पेपर को, जहाँ पे भी लिखेंगे, है ना, जो पेपर दिया जाएगा उसको नीट रखिए, क्लीन हैंड राइटिंग रखिए, ताकि एग्जामिनर को चेक करने में आसानी हो, आराम मिले आंखों को, है ना, तभी तो वो खुश होंगे और थोड़े बोनस पॉइंट्स मिलेंगे। क्लियर? ठीक, सो दिस इज माय नंबर 1 पॉइंट, ऑलवेज कीप योर आंसर शीट वेरी नीट एंड क्लीन। एंड देन डिनोटिंग क्वेश्चन एंड आंसर नंबर प्रॉपरली। सी, बहुत सारे बच्चे ऐसे क्या करते हैं कि वो प्रॉपर आंसर तो लिखते हैं, जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर एकदम अच्छी तरीके से लिखा है, लेकिन उसका नंबर नहीं दिया है। तो अगेन एग्जामिनर के पास या जो भी पेपर आपका करेक्शन करेंगे, उनके पास इतनी पेशेंस नहीं है कि आपका क्वेश्चन के साथ नंबर मिलाए एंड फिर ढूंढे इस आंसर को कहाँ लिखा है। जरूर से आपने बहुत अच्छी तरीके से लिखा होगा उस आंसर को, बट कहाँ लिखा है इसको कौन ढूंढेगा बेटा। तो इसीलिए आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि आप अच्छी तरीके से नंबर पुट करें
और इस क्वेश्चन का आंसर ये है, ये अच्छी तरीके से डिनोट करें अपने आंसर शीट में। इज दैट क्लियर? ये पॉइंट्स एकदम ध्यान में रखिएगा आप, ठीक। नेक्स्ट, लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, गिविंग प्रॉपर इंट्रो एंड कंक्लूजन ऑफ आंसर्स। जब भी आप कोई भी आंसर लिखते हैं, उसका इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन बहुत सुंदर से लिखिएगा, ताकि जो भी इंसान, जो भी टीचर आपका पेपर करेक्शन करेंगे, उनको पढ़ के बस मजा आ जाए और वो खुश होके ही आपको एक्स्ट्रा मार्क्स, या अगर वो हाफ मार्क कट भी करने वाले थे ना, वो उनके दिमाग से हट जाए, वो पूरे के पूरे फुल मार्क्स आपको खुश होके दे दे। इज दैट क्लियर? सो दीज आर माई गोल्डन की पॉइंट्स फॉर यू बेटा, कि किस तरीके से आप एक आंसर जब लिखते हैं उसमें आप फुल मार्क्स लेके आ जाए। इज दैट क्लियर? बाकी आई नो कि मेरे बच्चे तो बहुत ही अच्छा करने वाले हैं। माय बच्चे, बेस्ट ऑफ लक, यू विल डू गुड, बी कॉन्फिडेंट, बी स्ट्रॉन्ग एंड do very, very well. Thank you, everyone.